भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण। मतलब कि सबसे पहले हिंद यूनान आक्रमण किए, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण है। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह के नेतृत्व डेरियस प्रथम ने किया था। यानी बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? डेरियस प्रथम। बैक्ट्रिया पर डियोटोडस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। कौन कौन? डियोटोडस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमिट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटी कौन था? एंटीअल्किडस और हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने सकाल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनान या बैक्ट्रिया यूनानी कहे जाते हैं। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण था वो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। कौन किया था? डेमेट्रियस ने किया था। कब? 190 ईसा पूर्व में। और ये राजधानी कहाँ बनाया था? सकाल को राजधानी बनाया था। हिंद यूनान शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? मिनांडर था। 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। हिंद यूनान शासकों में सबसे अधिक विख्यात था मिनांडर। इसकी राजधानी सकाल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का मुख्य केंद्र था। जो इसकी राजधानी थी सकाल, उस शिक्षा का मुख्य केंद्र था। मिनांडर कौन सा शासक था? हिंद यूनान शासक था। अगर प्रश्न है मिनांडर का किस राज्य से संबंधित है तो प्रश्न में होगा हिंद यूनान शासक। हिंद यूनान शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था और इसकी राजधानी सकाल या आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा थी। जो मिनांडर था ये नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर हिंद यूनान शासक था, इन्हें नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक एक रूप में संग्रहित है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। मतलब कि मिलिंद पलंद मिनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तर है। ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह 78 ईस्वी में क्या राजारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में इसे स्थापित करवाया था। नेक्स्ट, हिंद यूनान भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के लिखे। यानी भारत में जितने भी सिक्के जारी हुए हैं उनमें हिंद यूनान के सिक्के को देखकर आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन राजा ये सिक्के जारी किए थे। भारत पर सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? प्रश्न है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के और शीशे के सिक्के, इस तरह के प्रश्न आते थे। एक वीडियो में टोटल सिक्के पर से रिलेटेड होगा। हिंद यूनान शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई जिसे हेलिनिस्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हेलेनिस्ट आर्ट ये हिंद यूनानी ने चलाया था। इसी का उदाहरण है गंधार कला। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य शास्त्र के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों का देन था इसलिए वह यवनिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पर्दा किसके रूप में प्रसिद्ध हुआ? यवनिका के रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शक।